अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। जो फॉलोइंग डाटा है जो 34 से लेकर 23 तक डाटा दिया हुआ है, ये कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है, हासिल हुआ है। आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के टोटल 40 स्टूडेंट हैं, उनका हमने जब वेट किया है तो हमें डाटा फॉलोइंग डाटा हासिल हुआ है जो कि 34 से 23 तक है। उसके बाद आगे कहा हुआ है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेक करना है, बनाना है टेकिंग क्लास इंटरवल 5। उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया है कि क्लास इंटरवल जो है वो 5 है, यानी जो साइज़ है वो हमने 5 रखना है। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज। हमने क्लास बाउंड्रीज को भी फाइंड आउट करना है एंड मिड पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद। आगे नीचे लिखा हुआ है आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेकंड पार्ट है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेक करना है, बनाना है, जो कि लेस देन है। तो देखें, हमें जब डाटा हमने देखा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डाटा में, मैंने डाटा पूरा नहीं लिखा, आपके पास बुक है उसमें सारा डाटा लिखा हुआ होगा। तो आप देखो कि इस डाटा में सबसे जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो कौन सी है। तो आप यहाँ लिख लो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इसमें है इस डाटे में वो 21 है। इसी तरह लार्जेस्ट जो वैल्यू है इस डाटा में वो हमारे पास 41 है। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आ गई और हाईएस्ट वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्लास इंटरवल आप 5 लो, यानी साइज़ आपने 5 लेना है दो इंटरवल्स के दरमियान। तो अब देखें यहाँ 21 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो हम 20 से लेते हैं ताकि हम कोई राउंड फिगर से शुरू करें। तो 20 से हमने शुरू किया तो 5 साइज़ लेना है, 20, 21, 22, 23 और 24। तो 5 वैल्यू जो साइज़ 5 है वो 20 से 24 बनता है। इसके ऊपर हमने क्लास लिमिट्स लिख दी। इसी तरह 24 के बाद 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, फिर 40 से 44। हमने हाईएस्ट 41 तक था, लेकिन क्लास इंटरवल क्योंकि 5 का हमने लिया है तो इसीलिए 40 से लेके हमने एंड 44 तक ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं उसने हमें कहा है कि फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक हमने क्लास बाउंड्रीज को भी फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी बनाना है। तो लास्ट बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, आप जो लोअर लिमिट है 20 उसमें से 0.5 को माइनस कर दो। देखें 20 में से जब आप 0.5 को माइनस करोगे तो वो 19.5 ही बनेगा, ठीक है ना। और जो अपर लिमिट है 24 इसमें 0.5 आप ऐड कर दो। तो इस तरह क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। 20 में से 0.5 माइनस किया तो 19.5 आ गया, 24 में 0.5 ऐड किया तो 24.5 आ गया। इसी तरह लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे और ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। क्लास बाउंड्रीज क्योंकि उसने कहा था इसलिए हमने बना लिया। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं, देखें। अब हम इस डाटा को देखेंगे जो 34 से 23 तक दिया हुआ है। हम इसमें देखेंगे क्लास इंटरवल 20 से लेकर 24 तक है, यानी 20 भी शामिल है और 24 भी शामिल है। 20 से लेकर 24 तक हम इस डाटा में देखेंगे कि कितनी बार 20 से लेकर 24 तक वैल्यूज़ आई हुई हैं। जब हमने फाइंड आउट किया, इस डाटा में सर्च किया, तो हमें पता चला टोटल 6 वैल्यूज़ हैं जो 20 से लेकर 24 तक आई हुई हैं डाटा में, जो हमें डाटा दिया हुआ है। तो 6 है। तो टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 लगा के जब हम इसको कंप्लीट करना हो तो 5 से कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा एक डब्बा बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये 5 का पूरा बन गया है। 5 के बाद क्योंकि 6 दफ़ा था तो 1 हमने और लगा दिया और फ्रीक्वेंसी में 6 लिख दिया। इसी तरह यहाँ 2 डब्बे बने हुए हैं और ये क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 क्या हो गया, 10 फ्रीक्वेंसी हो गए। तो इसी तरह 30 से लेके 34 तक जो डाटा दिया हुआ है वो टोटल 12 वैल्यूज़ आई हुई हैं। तो पहला 5, दूसरा 5, 10 हो गया, 10 और 2 12 और फ्रीक्वेंसी हमने 12 लिख दी।
इसी तरह 35 से 39 तक हमने डाटा में देखा कि 35 से लेके 39 तक कितनी दफ़ा ये वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो वो टोटल 9 मरतबा थी। तो हमने 9 का टैली मार्क्स लगा लिए, उसके बाद 9 फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। फिर 40 से लेके 44 तक देखा तो टोटल 3 वैल्यूज़ थी, तो 3 हमने टैली मार्क्स बनाए और यहाँ 3 हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई और क्लास बाउंड्रीज़ भी हमने पहले ही लिख ली हैं। उसके बाद हमने देखा क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्यों लिया? क्योंकि उसने आगे कहा था आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसानी से बनती है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से हम बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही हम बनाते हैं। तो पहली वैल्यू 6 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर 6 में 10 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखें 6 में 10 ऐड किया तो क्या बन गया? 16 बन गया। इसी तरह फिर 16 को 12 में ऐड करेंगे, 16 को 12 में ऐड किया 28 आ गया। फिर 28 को 9 में ऐड करेंगे, 28 को 9 में ऐड किया तो 37 आ गया। फिर 37 को 3 में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 40 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो यहाँ भी वैल्यू 40 ही बनेगी। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी वही क्लास फ्रीक्वेंसी को जब आप आखिरी वैल्यू बनाओगे तो वो भी वही वैल्यू बनेगी। इससे हमें पता चलता है कि हमने क्लास फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल ठीक बनाया। क्लास फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद उसने कहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट भी आपने निकालना है। तो मैंने एम और पी यानी कि मिड पॉइंट को कैसे लिखा? अब मिड पॉइंट किसके लेने हैं? अब इस क्लास लिमिट्स की मिड पॉइंट लेने हैं। 20 और 24 का मिड पॉइंट क्या होगा? 20 और 24 को आप ऐड कर दो और 2 पे डिवाइड करो। 20 और 24 क्या बनेगा? ये 44 बन जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। तो इसी तरह इन क्लास लिमिट को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 22। इसी तरह 25 को 29 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 27 आ गया। इसी तरह 32, 37, 42 इन सब को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये सारे मिड पॉइंट आ गए। अब मिड पॉइंट भी हमने ले लिया और क्लास बाउंड्रीज भी हमने ले ली। अब आगे उसने क्या कहा हुआ है? आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लास बाउंड्रीज, अब हमने क्या लेना है? देखें इसी क्लास बाउंड्रीज को लेना है। क्लास बाउंड्रीज की ये देखें, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो हमने अपर लिमिट को लेना है। तो हमने कहना है 24.5 से छोटे। देखें 24.5 अपर लिमिट है ना, तो इसकी हमने क्लास फ्रीक्वेंसी को बताना है। तो अपर लिमिट क्या है? वो 24.5 है। तो हम लेंगे लेस देन 24.5 यानी 24.5 से लेस हमारे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी बनती है वो क्या बनती है? वो 6 बनती है। तो हमने 6 लिख ली। इसी तरह फिर हम लिखेंगे लेस देन, तो क्या लेंगे? जो अपर लिमिट है उसको लेंगे लेस देन 29.5। तो क्या हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी बनी? 16। तो यानी कि जो क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ बनी है वही क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। 6, 16, 28, 37 और 40 वही क्लास बाउंड्रीज आ गई। बस उसने कहा था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो हमने ऊपर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के जो क्लास बाउंड्रीज है उसकी अपर लिमिट को हमने लेके लिख दिया लेस देन 24.5, लेस देन 29.5, लेस देन 34.5, लेस देन 39.5 और लेस देन 44.5 और इसकी हमने क्लास फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत ही इजी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग आवर्स। और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप बुक देखें। मैंने वो सारा कुछ नहीं लिखा क्योंकि बड़ी लंबी कहानी लिखी हुई थी। तो टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल, जो काम की बात थी वो मैंने लिख ली है कि 2 आवर्स क्लास इंटरवल लेने हैं। और उसके बाद डाटा दिया हुआ है 6, 12, 5 और काफ़ी सारा डाटा जाके 14 और 12 तक ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे इसकी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स और सेकंड पार्ट है फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 आवर्स का क्लास इंटरवल लेना है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। उसको बनाने के बाद आगे 2 पार्ट हैं, आगे 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर करना है जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अब देखें जब हमने डाटा देखा जो 6 से लेकर 12 तक दिया हुआ है, इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 2 है। आप देख लें, चेक कर लें, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 14 है। और क्लास इंटरवल उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दिया 2 आवर्स है, यानी क्लास इंटरवल 2 है।
तो अब हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्योंकि 2 है तो क्लासेस कैसे बनाएंगे, 2 से लेके, क्योंकि सिर्फ दो आवर्स का उसने बात किया, साइज जो है वो 2 रखना है, इसलिए 2 2 3 आ जाएगा, 2 भी इसमें शामिल होगा और 3 भी होगा, 2 क्लास हो गए। उसके बाद 2 2 3, अब इस डाटा में देखेंगे 2 और 3 कितनी बार आया है, तो हमने देखा टोटल 2 मरतबा आया है, तो टैली के लिए हमने 2 निशान लगा दिए और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया, क्योंकि 2 और 3 इस डाटा में टोटल 2 मरतबा आया है। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 to 5, 4 और 5 2 हो गए। अब इन 4 और 5 को जब हमने देखा इस डाटा में तो वो टोटल 1 मरतबा आया था, तो टैली के लिए हमने 1 निशान लगा दिया और फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। उसके बाद 6 to 7 देखा, वो टोटल 9 मरतबा था, तो हमने 9 का टैली लगा दिया, उसके बाद 9 फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। 8 to 9 जो है वो टोटल 5 मरतबा है, तो वैसे ही हमने लिख लिया। 10 to 11 जो है वो 6 मरतबा है और हमने 6 के टैली लगा दिया। 12 to 13 जो है वो 5 मरतबा है, हमने 5 लिख दिया। 14 to 15 टोटल 3 मरतबा है और 3 हमने टैली मार्क्स लगा दिया। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, जो उसने हमें डाटा दिया था और क्लास इंटरवल बताया था, तो हमने उससे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। उसके बाद आगे क्वेश्चन है फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर, यानी वो कौन से घंटे हैं, वो कौन से 2 घंटे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। अब आपने देखा कि 2 to 3 जो है टोटल फ्रीक्वेंसी 2 आई है, यहाँ 4 to 5 जो है उसमें 1 आई है। देखें इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब है कि क्लास इंटरवल 6 to 7 जो है इसमें टोटल 9 मरतबा लाइट जाती है। 6 to 7 इसका मतलब है, इसका आंसर होगा, हम लिखेंगे 6 to 7, यानी कि फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर, जिसमें जिस क्लास इंटरवल में लाइट सबसे ज़्यादा जाती है वो 6 to 7 आवर है, जिसमें लाइट सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो 9 दी हुई है और 9 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। अब ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें सबसे कम लाइट जाती है, तो ये भी हम देख लेंगे। देखें 3 है 1, तो 1 सबसे कम लोड शेडिंग है, यानी कि सबसे लीस्ट है, तो सेकंड का हम आंसर क्या देंगे कि हमारे पास 4 to 5, यानी 4 to 5 जो इंटरवल है इसमें सबसे कम लोड शेडिंग होती है, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 4 to 5 आवर्स, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, हमें डाटा दिया हुआ है, यानी वेट और फ्रीक्वेंसी हमें टेबल की शक्ल में दी हुई है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करें, वेट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और अब हमने क्या निकालना है, हमने डायग्राम बनानी है, एक हिस्टोग्राम की और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। अब क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होते हैं, तो हमने क्लास बाउंड्रीज निकालने हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमने मिड पॉइंट निकाले। कैसे निकाले, वेट हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट होती है 20, उसमें 0.5 को माइनस कर दो तो वो 19.5 हो गया, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 को ऐड कर दो 24.5 हो गया। इसी तरह इसमें माइनस करेंगे 24.5, इसमें ऐड करेंगे 29.5, 29.5 34.5, और इसी तरह 34.5 39.5, 39.5 44.5, 44.5 और 49.5, 49.5 और 54.5। हमने लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड किया है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लास बाउंड्रीज हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम की डायग्राम बनानी है। जब भी हिस्टोग्राम की डायग्राम बनानी होगी तो हमें क्लास बाउंड्रीज को निकालना होगा। उसके बाद हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हमें क्यों चाहिए, ये पॉलीगॉन के लिए चाहिए, जो हमने पॉलीगॉन की डायग्राम बनानी है उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, 20 + 24, यानी दोनों हमारे पास जो लिमिट दी हुई है, जो वेट दिए हुए, इनको ऐड करके आप 2 पे डिवाइड कर दो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा कटिंग के बाद। तो मिड पॉइंट क्या निकला है, 22। इसी तरह 25 को 29 में ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 27 आ गया। 30 को 34 में ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 32 आ गया। इसी तरह 37, 42, 47 और 52 हमने निकाल लिया इस वेट से। अब ये हमारे पास बन गई। अब हमने क्या बनानी है, अब हमने हिस्टोग्राम बनानी है और फिर पॉलीगॉन बनानी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पता है ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल होते हैं ये हमारे पास x होता है, और ये जो वर्टिकल होता है ये हमारे पास y होता है।
वर्टिकल में हम हमेशा फ्रीक्वेंसी रखते हैं। देखिए यहाँ मैंने f लिखा हुआ है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी देखें, हमने देखा कि 5 से लेके 22 तक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है और हाईएस्ट वैल्यू 22 है। तो अब हमने क्या किया, हमने क्योंकि सेम इंटरवल रखना था तो पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, 5 का डिफरेंस रखते गए। 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 तक गए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो 22 तक जा रही थी। हम 25 तक भी स्टॉप कर सकते थे, मैंने वैसे ही 30 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, x है, यहाँ हमने क्लास बाउंड्रीज को लिखना होता है। देखिए 19.5 से लेके 54.5 तक है, तो पहला 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5 और फिर 54.5। ये सारी मैंने क्लास बाउंड्रीज x के हॉरिजॉन्टल में लिख दिए। यहाँ इस साइड पे वर्टिकल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है और नीचे हॉरिजॉन्टल में हमने क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं जब भी हमने हिस्टोग्राम बनाना हो। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है। देखें 19.5 से लेकर 24.5 तक, 19.5 से लेकर 24.5 तक हमने कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाना है, कितनी हाइट पे जाना है, 5। तो देखें हम 19.5 और 24.5 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 5 तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ वर्टिकल में दी हुई है, तो हमने इसको 5 तक लेके जाना है। 19.5 और 24.5 को कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक। तो ये हमने 5 तक लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बाउंड्रीज है वो 24.5 से लेकर 29.5 तक हमने कहाँ जाना है, हमने 8 तक जाना है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 और यहाँ कहीं पे 8 होगा। तो अब हमने 24.5 और 29.5 जो क्लास बाउंड्री है इसको कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक लेके जाना है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के यहाँ 8 तक लेके जाएंगे, तो हमने यहाँ 8 तक लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद जो क्लास बाउंड्री है हमारे पास वो 29.5 से लेके 34.5 से ले है, 29.5 से लेके 34.5 तक, और वो हमने 13 तक जाना है। 13 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो इसको हमने 13 तक खींच लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ 13 तक खींच लिया। ये आपने डब्बे बराबर बनाने हैं, मेरे से बराबर नहीं बन रहे, इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाने हैं फुट के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास 29 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 34.5 से लेके 39.5 तक है, और वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी 22 तक है। तो 22 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो हमने 22 तक जाना है। 22 यहाँ पे है और हमने यहाँ तक लेके चले गए। उसके बाद 39.5 से लेके 44.5 तक 15 तक जाना है। 15 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ तक लेके चले गए 15 तक। उसके बाद 10 तक लेके जाना है, तो यहाँ हम ये देखें, ये 10 खड़ा हुआ है, यहाँ को हम 10 तक लेके चले गए। 10 के बाद हमने 8 तक लेके जाना है। 10 के नीचे थोड़ा सा 8 होगा, तो हमने यहाँ 8 तक लेके चले गए, और ये हमारी हिस्टोग्राम बन गई। आपने अच्छे पेज पे स्केल के ज़रिए बनानी है, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है। उसके बाद पॉलीगॉन में क्या होता है, यहाँ वाई ही होता है, यानी वर्टिकल में, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। हिस्टोग्राम हो या पॉलीगॉन हो, यहाँ वर्टिकल साइज पे हमने फ्रीक्वेंसी ही रखनी होती है। लेकिन हिस्टोग्राम में नीचे हम क्लास बाउंड्रीज रखते हैं, और पॉलीगॉन में हम नीचे मिड पॉइंट रखते हैं। या मैं लिख दूँ मिड पॉइंट, आपको पता चले कि यहाँ एक्स में मिड पॉइंट लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए मिड पॉइंट कहाँ पे है, 22 जो है वो 5 से है। 22 पे हमने सिर्फ ऐसे डॉट लगाना होता है। देखिए 22 पे यहाँ 5 पे हमने निशान डॉट लगा दिया। उसके बाद हमने 27 पे कहाँ निशान लगाना है, 8 पे। 27 पे हम 8 पे निशान लगाना है। देखिए 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद 27 के बाद 32 है। 13 तक हमने निशान लगाना है। 32 को हमने 13 तक निशान लगाना है। 32 को यहाँ 15 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ हमने निशान लगा दिया। उसके बाद 37 है। 37 को हमने 13 तक लेके 37 को हमने 22 तक लेके जाना है। 37 को हम 22 तक लेके जाएंगे, या 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे। उसके बाद 42 है। 42 को हमने 15 तक लेके जाना है। 42 को हम
15 तक लेके जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद 47 है, 47 को हमने 10 तक लेके जाना है, 47 को यहाँ पे हमने 10 पे लिख दिया। उसके बाद 52 है, 52 को 8 पे हमने लेके जाना है और ये लाइन 52 की है, 52 को हमने 8 तक लेके जाना है। देखें ये हमने डॉट लगा दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्केल उठाना है और स्केल की मदद से इन डॉट्स को मिला देना है। ये देखें ये मिला दिया, ये मिला दिया, ऐसे ही ये हमने मिला दिया स्केल की मदद से। तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉलीगॉन है और ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। बहुत ही आसान है। हिस्टोग्राम पे आपने नीचे क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं और पॉलीगॉन में नीचे आपने मिड पॉइंट को लिखना होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।